नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जॉन कीट्स की एक पोम पढ़ाऊंगा। बहुत ही लेंथी पोम है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। मैं ये पूरी पोम नहीं पढ़ाऊंगा, केवल कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है वही पढ़ाऊंगा। पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। सेंट एग्नेस, यूरोप में एक पर्व मनाया जाता है। सेंट एग्नेस जो संत है उनके नाम पे मनाया जाता है 21 जनवरी को। यहाँ पे जो ईव है इसका मतलब है इवनिंग, शाम। तो 21 जनवरी से पहले, एक दिन पहले, मीन्स 20 जनवरी के ऊपर, 20 जनवरी के ऊपर जॉन कीट्स ने एक पूरी पूरी पोम लिखी है। तो यहाँ पे जो दिन अगर हम बात करें तो 20 जन की बात हो रही है, 20 जनवरी की शाम के समय की। एक पुराना बिलीफ था जिसके हिसाब से अगर एक सेंट एग्निस जो डे होता है उससे एक दिन पहले अगर जो अनमैरिड लेडीज हैं वो कुछ रिचुअल्स को फॉलो करें, जैसे वो खाना ना खाएं और वो सो जाएं, तो उन्हें रात में जो है सच्चे प्रेमी को जो है सपने में आते हैं। तो इस बिलीफ के ऊपर, मिडिवल बिलीफ के ऊपर, जॉन कीट्स ने एक रोमांटिक पोम लिखी है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस एक रोमांटिक है, नैरेटिव पोम है। इसमें पूरा का पूरा एक कहानी मिलेगी, प्लॉट मिलेगा। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी हुई है और इसमें हमें मिडिल एजेस का टच मिलेगा। जॉन कीट्स ने इसे 1819 में लिखा था। जॉन कीट्स की लाइफ का 1819 सबसे प्रोडक्टिव ईयर था और 1820 में ये पब्लिश हुई थी। अगर हम इस पॉम की बात करें तो बहुत ही लेंथी पॉम है, 42 स्टेंजाज है और स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं, 9 लाइंस होती हैं। इस हिसाब से 378 लाइंस की ये एक लेंथी नरेटिव पॉम है। जॉन कीट्स ने ये पोम स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी थी। स्पेंसरियन स्टेंजा की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड वर्स फॉर्म होती है। जो इसका वर्स फॉर्म जो लिखने का तरीका होता है, एक सेट रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले एडमंड स्पेंसर ने जो वर्क लिखा था, एक एपिक वर्क लिखा था, बहुत बड़ा वर्क था, फेरी क्वीन। उसमें स्पेंसरियन स्टेंजा को यूज करा था और उसी के नाम पर ये जो है वर्क, जो ये वर्स फॉर्म है, ये पड़ गई, स्पेंसरियन स्टेंजा। अगर हम राइम स्कीम की बात करें, 9 लाइंस होती हैं जिसमें शुरुआती लाइन जो होती हैं 8, वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर मींस एक लाइन में 5 फीट होंगे, शुरुआती 8 लाइंस। और जो लास्ट की लाइन है सी, ये जो लास्ट की लाइन है सी वाली, ये अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। अलेक्जेंड्राइन कहलाती है और इसमें 6 आयम्बिक फीट होते हैं। जो लाइन होगी उसमें 6 फीट मिलेंगे। अगर आप इसमें स्पेंसर स्टेंजा की जो फिक्स फॉर्म इसमें देखो तो जो लास्ट की 2 लाइंस हैं इनकी राइमिंग स्कीम सेम है, सी और सी। बस इतना अंतर है, जो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर है और जो लास्ट लाइन है वो आयम्बिक जो है उसमें 6 फीट है, अलेक्जेंड्राइन है। तो शुरू करते हैं। ये एक नरेटिव पॉम है, इस वजह से इसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे। अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको ध्यान रखने हैं, जो इस नैरेटिव पॉम के हीरो हीरोइन है, तो वो मैडलिन है, ये हीरोइन है, और पोरफायरो ये हीरो है। इनके चारों ओर पूरी पूरी कहानी घूमती है। शुरुआत में पोम स्टार्ट होती है ओल्ड बीड्स मैन। तो बीड किसे कहते हैं? जो एक माला होती है जिससे जो होता है इस तरह से करते हुए जो होता है मंत्र वगैरह बोलते थे, ध्यान रहता था कि हम कौन सा जो है कितने नंबर पे बोल रहे हैं, मंत्र बोलते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो तपस्या जो है एक बहुत ज्यादा जो है घनघोर तपस्या कर रहा है। उसकी कहानी से शुरू होती है। ठंड का मौसम है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है जो अपनी मौत के करीब है, तपस्या कर रहा है। यहाँ पर मैडलिन के घर पे पार्टी हो रही है, सब लोग आए हुए हैं। मैडलिन की एक नौकरानी है एंजिला। एंजिला जो है वो मैडलिन से बातें कर रही है और एंजिला जो है वो प्रोफायरो को देखती है कि प्रोफायरो यहाँ पे आया हुआ है। प्रोफायरो को जो मैडलिन के घर वाले थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे मैडलिन के दो घर वालों का जिक्र है, हिल्ब्रैंड और ओल्ड लॉर्ड मॉरिस। ये दोनों पसंद नहीं करते थे प्रोफायरो को। एंजिला कहती है प्रोफायरो से कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, अगर इन दोनों ने देख लिया, हिल्ब्रैंड और ओल्ड लॉर्ड मॉरिस ने, तो ये तुम्हें मार डालेंगे। प्रोफायरो कहता है भाई मैं जो है मैडलिन से सच्चा प्यार करता हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल एंजेला तैयार हो जाती है और पोरफायरो को चुपचाप मैडलिन के रूम में भेज देती है। अब मैडलिन ने जो है वही रिचुअल फॉलो करा होता है ईव ऑफ सेंट एग्नेस का, खाना नहीं खाया होता और भूखे पेट सो जाती है। उससे सपने में जो है अपना सच्चा प्रेमी दिखाई देता है, पोरफायरो। अब सच्चे प्रेमी को वो दिखती है, बहुत अच्छी तस्वीर उसे दिखाई देती है। पोरफायरो वहां पे आता है और वहां पर जो है उसे जगाने के लिए जो है एक फ्लूट वहां पे पड़ी होती है। और जो जॉन किट्स ने एक पोम लिखी थी, ला बेला डैम सेंस मर्सी, ला बेला डैम सेंस मर्सी लिखी थी, तो उस पोम को वो जो है फ्लूट पे गाता है। अब इस पोम को सुनकर जो है मैडलिन जग जाती है। मैडलिन जब देखती है कि प्रोफायरो खड़ा हुआ है, सपने में उसने देखा था, कंपैरिजन करती है, अरे ये तो बहुत ही दुबला पतला है, असलियत में है क्या ये, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो उसे लगता है ये शायद जो मर चुका है क्योंकि ये तो बड़ा कमजोर सा है। तो प्रोफायरो जो है उसे बतलाता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। यहाँ पे मैडलिन और प्रोफायरो कसम खाते हैं कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। मैडलिन ने भी सपने में देखा था प्रोफायरो को, उसे समझ में आ गया ये मेरा सच्चा प्रेमी है। क्योंकि मैडलिन के घर वाले
हिल्डब्रांड और ओल्ड लॉरिस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते पोरफायरो को। पोरफायरो एक जो है पैसे से भी बहुत कमजोर है। इस वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ से भाग जाएंगे। ये दोनों भाग जाते हैं चुपचाप। पोम खत्म होती है। ओल्ड बीट्समैन और एंजेला जो बूढ़े हैं, इन दोनों की डेथ, इन दोनों की नेचुरल डेथ होती है। इन दोनों की डेथ के साथ खत्म होती है और ये दोनों जो है घर छोड़कर चले जाते हैं। पोरफायरो जो है वो मैडलिन को उसके घर से लेकर चला जाता है। तो एक नई पीढ़ी जो है वो जन्म ले रही है, नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही है। और जो पुरानी पीढ़ी है ओल्ड बीट्समैन और एंजेला, ये खत्म हो रही है। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ में ये पोम खत्म होती है। तो शुरू करते हैं पोम को। फिगर ऑफ स्पीच आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं केवल वही मैं कराऊंगा। सेंट एग्नेस ईव, 20 जन की बात हो रही है। इट वॉज अ बिटर, इट वॉज अ बिटर, बहुत ही ठंड। पूर्व संध्या, सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या पर बहुत ज्यादा ठंड थी। इट वॉज बिटर चिल, बिटर चिल, बहुत ज्यादा ठंड थी। सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या, ये जो ईव है ना इसका मतलब है पूर्व संध्या, पूर्व संध्या। सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या मींस 20 जनवरी को बहुत ज्यादा ठंड थी। द आउल फॉर ऑल हिज फेदर्स, आउल जो है बैठा हुआ है अपने फेदर में ढका हुआ है, फेदर पंखों में ढका हुआ है। वॉज अ कोल्ड, जो है ठिठुर रहा है। अब यहाँ पे कोल्ड का मतलब है ठिठुर, ठिठुर रहा है। आउल फेदर में ढका हुआ है और ठिठुर रहा है। हेयर जो खरगोश है, लिम्ड, लिम्ड होता है लंगड़ाना, लंगड़ाना। ट्रेमलिंग कपकपा रहा है। थ्रू द फ्रोजन ग्रास, जमी हुई घास पर। इतनी ठंड पड़ रही है कि जो खरगोश है वो भी लंगड़ा रहा है जमी हुई घास पर। जो बर्फ पे जमी हुई घास है उस पे लंगड़ा के चल रहा है। तो बहुत ज्यादा ठंड है, जानवर भी परेशान है। एंड साइलेंट और चुपचाप है। वॉज द फ्लॉक, फ्लॉक यहाँ पे जो है भेड़ का झुंड, भेड़ का झुंड। जो भेड़ का झुंड है वो भी चुपचाप है। इन वूली फोल्ड, फोल्ड है यहाँ पे बेड़ा, जो उनका बेड़ा होता है जिसमें वो जो है कैद है, वहां पर जो है चुपचाप है। जो भेड़ों का झुंड है वो भी चुपचाप है। तो बहुत ज्यादा ठंड है, जानवर भी कपकपा रहे हैं। जानवर जो है यहाँ पे वूली, जो ऊन से ढके हुए हैं, भेड़ ऊन है उनके शरीर के ऊपर फिर भी वो कपकपा रही है। आउल जो है वो उसके ऊपर फेदर है वो भी कपकपा रहा है, और खरगोश भी कपकपा रहा है। सब लोग ठंड से जो है कपकपा रहे हैं। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है फ्लॉक, फ्लॉक बतला रहा है भेड़ों के झुंड को। तो जब फ्लॉक कोई पूरी चीज, होल, पार्ट को बतलाए या पार्ट होल को बतलाए तो उसे हम सिनेक्डिकी कहते हैं। सिनेक्डिकी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, सिनेक्डिकी। जब कोई पूरी चीज पार्ट को बतलाए, एक छोटे से पार्ट को बतलाए, या छोटी सी पूरे जो है पूरे होल को बतलाए। तो यहाँ पे जो झुंड है, झुंड बड़ा जो है वो शीप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे है सिनेक्डिकी है। अच्छा यहाँ पे जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। एपिथेट होता है एडजेक्टिव, एपिथेट एडजेक्टिव को कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब एडजेक्टिव को प्रॉपर जगह पे नहीं लिखते, जहां पे लिखना चाहिए वहां पे नहीं लिखते। यहाँ पे जो भेड़ों का झुंड है वो ऊन वाला है। तो ये जो है वूली, ये कायदे में इधर आना चाहिए था, वूली फ्लॉक। जबकि फोल्ड जो बेड़ा है जहां पे वो कैद है उससे पहले लगाया, फोल्ड, फोल्ड से पहले लगाया, जबकि कहाँ आना चाहिए था, फ्लॉक से पहले। तो एडजेक्टिव है एपिथेट, उसको सही जगह नहीं लगाया, तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का जो यूज करा जाता है वो प्रभाव दिखाने के लिए, अलंकारिक प्रभाव दिखाने के लिए यूज करा जाता है। तो ये शुरुआती लाइंस थी। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है नॉर्थवर्ड ही टर्न। यहाँ पे जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड बीट्समैन, जो शुरुआत में था पोम, जो बीट्समैन के साथ में शुरू हो रही है, टर्न मुड़ा थ्रू अ लिटिल डोर, एक छोटी सी किवाड़ से होता हुआ नॉर्थवर्ड की तरफ मुड़ा, उत्तर दिशा की ओर। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मुड़ा। एंड स्कैर्स और मुश्किल से ही, 3 स्टेप्स, उसने 3 कदम लिए, मुश्किल से ही उसने 3 कदम लिए। एर बिफोर, अब हमें अगली लाइन से जोड़ना है यहाँ पे। म्यूजिक गोल्डन टंग फ्लैटर टू टीयर्स दिस एजेड मैन एंड पुअर। अब देखो यहाँ पे मीनिंग जो है बहुत घुमा के दिया हुआ है। दिस एजेड, ये ओल्ड बीट्स मैन है, इसकी बात हो रही है। ये बूढ़ा और गरीब व्यक्ति, फ्लैटर टू टीयर्स, फ्लैटर होता है चापलूसी करना, आंखों में आंसू आ गए, टीयर्स।
आंखों में आंसू आ गए, इस बूढ़े और गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। म्यूजिक गोल्डन टंग, टंग है वॉइस, आवाज, जो ये सुरीली आवाज थी, गोल्डन टंग, गोल्डन सुरीली आवाज को सुनकर इस बूढ़े और गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लाइन लिखी है, म्यूजिक गोल्डन टंग, जो सुरीली आवाज थी उसे सुनकर बूढ़े और गरीब व्यक्ति की आंखों में फ्लैटर टू टीयर्स, फ्लैटर टू टीयर्स, आंखों में आंसू आ गए। द जॉयज ऑफ ऑल हिज लाइफ। अच्छा हाँ, अब एक लाइन छूट गई, बट नो, लेकिन नहीं, ऑलरेडी हैड हिज डेथ बेल रंग, हिज डेथ बेल रंग। अब यहाँ पे क्या है, जैसे वहां पर जो कल्चर होता है उसके हिसाब से क्या है, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, पता लग जाता है बहुत ज्यादा बीमार है और ये अब कुछ ही क्षणों में मरने वाला है, तो बेल बजा के जो है सूचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो जॉन कीट्स है मेटाफर का यूज कर रहे हैं, हैड हिज डेथ बेल रंग, उसकी जो डेथ बेल है वो बज चुकी है, मीन्स ये व्यक्ति मरने वाला है, मृत्यु होने वाली है। डेथ बेल से मतलब है मृत्यु। तो यहाँ पे जो बेल है, बेल है डेथ बेल, इसको जो है मृत्यु माना है। तो यहाँ पे क्या है, हम मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर हमें मिलेगा जब दो चीजों को एक माना जाए। तो यहाँ पे जो डेथ बेल है, डेथ बेल, उसे मृत्यु माना है, तो यहाँ पे हमें मेटाफर मिलेगा। लेकिन नहीं, ऑलरेडी हैड हिज डेथ बेल रंग, ये बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला है, मृत्यु के करीब है। हैड हिज डेथ बेल रंग मीन्स इसकी डेथ बेल जो है वो बच चुकी है, ये मृत्यु के करीब है। द जॉयज ऑफ हिज ऑल हिज लाइफ, जितने भी जीवन की खुशियां हैं, वर सैड एंड संग, सैड कही जा चुकी हैं और गाई जा चुकी हैं, मीन्स जितने भी उसकी जो खुशियां हैं लाइफ की वो देख चुका है, खत्म हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। सैड एंड संग का मतलब है यहाँ पे ओवर, जितनी भी खुशियां हैं लाइफ की उसकी खत्म हो चुकी हैं, मृत्यु के करीब है तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। हिज वॉज हार्श, कठोर, हार्श होता है कठोर, कठोर होता है पेनेंस, तपस्या, तपस्या। हिज वॉज हार्श पेनेंस, उसकी कठोर तपस्या ऑन सेंट एग्निस ईव, सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या पर 20 जनवरी को वो कठोर तपस्या कर रहा है। जो बूढ़ा व्यक्ति है जो मृत्यु के करीब है, सारी खुशियां देख चुका है, अब सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या पर कठोर तपस्या, पेनेंस, कठोर तपस्या कर रहा है। अनदर वे ही वेंट, दूसरे रास्ते से ये बूढ़ा व्यक्ति गया। एंड सून अमंग रफ एशेस, जो एशेस जो राख पड़ी हुई थी, सेट बैठ गया, जो राख पड़ी थी उस पर बैठ गया। तपस्या कर रहा है तो तपस्या करने के लिए जो कठोर चीजें हैं, कठोर तपस्या कर रहा है तो जो है राख के ऊपर बैठा हुआ है, किसी मखमली चीज के ऊपर नहीं, राख के ऊपर बैठ गया। ही फॉर हिज साउल्स रिप्रीव, रिप्रीव, रिप्रीव होता है मुक्ति के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए वो राख पर बैठ गया तपस्या करने के लिए। साउल्स रिप्रीव, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए जो है वो तपस्या करने लगा। एंड ऑल नाइट, और पूरी रात, केप्ट अवेक, जागा रहा, तपस्या करी, पूरी रात जागा रहा। फॉर सिनर्स सेक टू ग्रीव, ग्रीव होता है दुख व्यक्त करना, पापियों के दुख के मुक्ति के लिए उसने तपस्या करी। सिनर्स सेक, जो पापी लोग हैं उनके लिए भी उसने प्रार्थना करी। ग्रीव मान होता है दुख व्यक्त करना, दुख व्यक्त करा, यहाँ पर हमें मीनिंग कंप्लीट करना है। उसने पापी व्यक्तियों के लिए जो है मुक्ति की प्रार्थना करी, ग्रीव दुख व्यक्त करा, मुक्ति की प्रार्थना करी। तो ये बूढ़ा व्यक्ति है, मृत्यु के करीब है, ये राख पर बैठ जाता है और तपस्या करता है, और जितने भी पापी लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए भी जो है प्रार्थना करता है। तो एक बार इस स्टेंजा को देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैं वही कराऊंगा क्योंकि 378 लाइंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो ही लाइन है। दे टोल्ड हर, अब यहाँ पे जो है कुछ बूढ़ी जो है लेडीज हैं वो बतलाती हैं मैडलिन को। क्या होता है कि मैडलिन के घर में पार्टी चल रही, सब लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो बूढ़ी स्त्रियां वो बतलाती हैं कि आज का जो दिन है 20 जनवरी की जो शाम है इसका क्या महत्व है, ये बतलाती हैं, हर मैडलिन को बतलाती हैं। हाउ, कैसे, अपॉन सेंट एग्नेस ईव, सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या पर यंग वर्जन्स, जो अनमैरिड लेडीज हैं, माइट हैव विजन्स ऑफ डिलाइट, उन्हें खुशियों के सपने आते हैं, खुशियों के सपने आते हैं। अब यहाँ पे खुशियों के सपने से क्या मतलब है कि जो पूर्व संध्या होती है उस पर अगर वो खाली पेट सो जाएं तो उन्हें जो है सपने में अपने सच्चे प्रेमी के जो है सपने आएंगे कि कौन सच्चा प्रेमी है। तो यहाँ पे जो लेडीज हैं वो मैडलिन को बतलाती हैं, पार्टी चल रही है मैडलिन के घर पे। अब यहाँ पे क्या है, पोरफायरो जो है वो मैडलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो चुपचाप मैडलिन के घर पे पहुंच जाता है। मैडलिन घर वाले पोरफायरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, ही स्टार्टल हर,
हर है एंजिला, जो मैडलिन की नौकरानी है। जब प्रोफायरो चुपचाप पहुंच जाता है तो यहाँ पे एंजिला देखती है मैं प्रोफायरो को, अब वो चौंक जाती है। प्रोफायरो चौंका देता है एंजिला को, एंजिला प्रोफायरो को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बट सून और जल्दी शी न्यू हिज फेस, उसके चेहरे को पहचान जाती है, प्रोफायरो के चेहरे को पहचान जाती है। एंड ग्रास्प्ड, और पकड़ती है, ग्रास्प होता है पकड़ना, पकड़ना, और पकड़ती है हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों को पकड़ती है। एंड इन हर पाल्सीड हैंड, कमजोर, वीक, अपने जो कमजोर हाथ हैं, बूढ़ी है ये एंजेला, अपने कमजोर हाथों से जो है प्रोफायरो को छू के देखती है। सेइंग, कहकर, मर्सी, समझाने की कोशिश कर रही है कि दया करो, चले जाओ चुपचाप यहाँ से, वरना पता नहीं क्या होगा। सेइंग, मर्सी, दया करो, प्रोफायरो चले जाओ यहाँ से। जो मैडलिन से प्यार करता है प्रोफायरो, उससे कह रही है चले जाओ। तो यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी मिल रहा है, संबोधन करा हुआ है। प्रोफायरो को कह रही है प्रोफायरो चले जाओ। आई दी फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस, अब देखो सेंस निकालो, फ्रॉम दिस प्लेस, चले जाओ, रन अवे, पुराने वर्ड है ये। आई रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से भाग जाओ, इस जगह से चले जाओ। दे आर ऑल हेयर, वो सब यहाँ पर हैं, जो मैडलिन के घर वाले हैं वो सब यहाँ पर हैं। टू नाइट, आज की रात। द होल ब्लड थर्स्टी रेस, खून के प्यासे सारे लोग, खून के प्यासे सारे लोग, खून के प्यासे। मैडलिन के जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम ओहदे में भी कम हो, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, वो खून के प्यासे हैं। द होल ब्लड थर्स्टी रेस। यहाँ पे एंजिला जो नौकरानी है वो आगे कहती है गेट हैंस, गेट हैंस, रिपीट करिए, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, चले जाओ। देयर इज डॉरफिश, डॉरफिश है बोना, छोटे कद वाला, छोटे कद वाला हिल्ड ब्रांड है। यहाँ पे जो मेडलिन का घर वालों की बात हो रही है, छोटे कद वाला हिल्ड ब्रांड है। ही हैड अ फीवर लेट, पिछली रात उसे फीवर आया था, अब फीवर से मतलब है उससे गुस्सा आया था। एंड इन द फिट, और गुस्से में, क्रोध में, क्रोध में, पोएट जो होते हैं वर्ड को अलग चेंज करके लिखते हैं। पिछली रात हिल्ड ब्रांड को फीवर आया था। एंड इन द फिट, और क्रोध में, ही कर्स दी, इसने, जो हिल्ड ब्रांड है इसने तुम्हें कोसा था, तुम्हें दी है तुम्हें, प्रोफायरो तुम्हें कोसा था। एंड दाइन, और तुम्हारे, बोथ हाउस एंड लैंड, तुम्हारे जो घर और जमीन जायदाद है उसको कोसा था, तुम्हें खूब उल्टा सीधा इसने गुस्से में कहा था। देन देर इज दैट, और यहाँ पर जो है ओल्ड लॉर्ड मॉरिस भी है, यहाँ पे ओल्ड लॉर्ड मॉरिस, बूढ़ा लॉर्ड मॉरिस भी है। नॉट अ विट, वो जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, नॉट अ विट। मोर टेम, टेम मतलब है दयालु, जरा भी नहीं दयालु हुआ है, देखो नॉट आ गया है, जरा भी नहीं दयालु हुआ है, टेम दयालु हुआ है फॉर इज ग्रे हेयर्स, बुढ़ापे में। ये जो ओल्ड मॉरिस है ये बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी जो जरा सा भी दयालु नहीं हुआ है। नॉट अ विट, जरा भी नहीं, टेम, दयालु हुआ है इस ग्रे हेयर्स, अपने ग्रे हेयर्स, बुढ़ापे में भी इसके बाल सफेद हो गए, लेकिन बुढ़ापे में भी ये जो लॉर्ड मॉरिस है ये बिल्कुल भी दयालु नहीं हुआ है। तो अगर इन्होंने देख लिया ड्वार्फिश हिल्डब्रांड, जो छोटे कद का हिल्डब्रांड उसने देख लिया, या ओल्ड लॉर्ड मॉरिस ने देख लिया, तो तुम्हें मार देंगे। अलास मी, मुझे दुख है। फ्लिट, भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ यहाँ से। फ्लिट, भाग जाओ, लाइक अ घोस्ट अवे, जैसे घोस्ट भागता है, भूत भाग जाता है चुपचाप जो है, ऐसे तुम यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पे एंजिला जो है वो प्रोफायरो को समझाने की कोशिश कर रही है। सेंट एग्नेस, आर इट इज, सेंट एग्नेस ईव। अब यहाँ पे जो एंजिला वो आगे कह रही है सेंट एग्नेस का दिन है आज, सेंट एग्नेस की पूर्व संध्या है, ईव पूर्व संध्या है। येट मैन विल मर्डर अपॉन द होली लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्ति जो होते हैं होली डेज, जो पवित्र दिन होते हैं उस दिन भी मर्डर कर देते हैं, विल मर्डर। पवित्र दिन, अच्छे दिन भी लोग जो होते हैं मर्डर कर देते हैं, अगर देख लिया मैडलिन के घर वालों ने तो पवित्र दिन है लेकिन तुम्हारा वो मर्डर कर देंगे। अब वो समझाते हुए कहते डू मस्ट होल्ड वाटर इन अ विस सीव, सीव कहते हैं चलनी, छालने की चलनी होती है, विच होता है चुड़ैल। तुम चुड़ैल की चलनी जो है उसमें पानी को होल्ड करने की कोशिश करो, पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक असंभव कार्य कर रहे हो। यहाँ पे घुमा फिराकर बात करिए, डू मस्ट होल्ड, तुम, विच, जो चुड़ैल की चलनी है उसमें पानी रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक असंभव कार्य कर रहे हो, जो तुम मैडलिन से मिलने आए हो असंभव कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पे एंजिला जो है समझा रही है उसको।
डू मस्ट नीड्स द लेडी वेड। अब यहाँ पे जो प्रोफायरो वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। प्रोफायरो जो अड़ा हुआ है, भाई मुझे मिलवा दो, मुझे हर कई कीमत पे जो है मैडलिन से मिलना है। तो वो कहती डू मस्ट नीड्स द लेडी वेड, तुम्हें जो लेडी है ये मैडलिन है, इससे तुम्हें शादी करनी होगी, वेड शादी करनी होगी। और मे आई नेवर, अगर तुमने जैसे वो यहाँ पे तैयार हो जाती है, ठीक है मैं तुम्हें मिलवा दूंगी, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। और मे आई नेवर लीव माई ग्रेव अमंग द डेड। अब आई नेवर लीव माई ग्रेव, मैं अपनी कब्र नहीं छोड़ पाऊंगी, कब्र नहीं छोड़ पाऊंगी। अमंग द डेड, जो लोग खत्म हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए अपनी कब्र नहीं छोड़ पाऊंगी। मीन्स मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि मुझे जो दफना दिया जाएगा मृत्यु के बाद में, और मैं उसी में ही कैद हो जाऊंगी। मरने के बाद में मुझे दफना दिया, मेरी जो आत्मा है, जो मृत लोग हैं उनसे नहीं मिल पाएगी, तो मैं वहीं पे कैद हो जाऊंगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो तुम्हें शादी करनी होगी। यहाँ पे समझाते हुए कह रही है। और मे आई नेवर लीव, मैं कभी भी लीव माई ग्रेव, अपनी कब्र को नहीं छोड़ पाऊंगी डैड से मिलने के लिए, जो मृत लोग हैं उनकी आत्माओं से मिलने के लिए अपनी कब्र को नहीं छोड़ पाऊंगी, मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। देख लिए, जो जरूरी लाइन है इंपॉर्टेंट वही मैं बतला रहा हूँ। हर आइज वर ओपन बट शी स्टिल बिहेल्ड। अब यहाँ पे जो है प्रोफायरो जो है वो चुपचाप कमरे में चला गया है। अब प्रोफायरो जो है वो देखता है कि मैडलिन सोई हुई है। मैडलिन को जगाने के लिए वो जो है फ्लूट लेता है, और यहाँ पे जो ला बेला डैम सेंस मर्सी थी, जॉन किट्स की पॉम थी, उसको वो फ्लूट पे गाता है। अब प्रोफायरो ने सपने देखा था, सपने में बहुत ही खूबसूरत प्रोफायरो देखा था। अब जब वो असलियत के प्रोफायरो को देखती तो लगता है ये तो शायद मर चुका है, तो वो बेचैन हो जाती है। वो समझाता है प्रोफायरो कि मैं असली हूँ। तो यहाँ पे हर आइज वर ओपन, वो जग जाती है। तो यहाँ पे मैडलिन है, उसकी बात हो रही, मैडलिन जग जाती है। बट शी स्टिल बिहेल्ड, बिहेल्ड होता है देखना, उसने अभी भी देखा द विजन्स ऑफ हर स्लीप, अपने जो नींद के सपने थे, नींद के सपने उसने देखे। नाउ वाइड अवेक, जगे हुए। अब उसने नींद के सपने देखे, अब उसने नींद के सपने देखे, अब वो जग गई। जगने में देखा तो सामने पर जो उसके रूम में प्रोफायरो खड़ा हुआ है, तो उसे लगा ये भी सपना ही है। तो उसकी आंखें खुल गई, हर आइज बार ओपन, उसकी आंखें खुल गई। शी स्टिल बिहेल्ड, उसने अभी देखा नींद के सपने, विजन्स ऑफ हर स्लीप, नींद के सपने देखे। नाउ वाइड अवेक, अब वो जग गई पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, ओ लीव मी नॉट। अब यहाँ पे जो मैडलिन है वो प्रोफायरो को देखती है, प्रोफायरो को सपने में देखा था, उससे समझ में आ जाता है ये मेरा सच्चा लवर है, तो उससे रिक्वेस्ट करती है लीव मी नॉट, मुझे छोड़ के मत जाओ। इन दिस एटर्नल वो, इस घनघोर दुख में, कभी ना खत्म होने वाले, एटर्नल कभी ना खत्म होने वाले दुख भरे संसार में मुझे छोड़ के मत जाओ। और इफ दाई डाइज, अगर तुम, यू डाई, अगर तुम मर जाते हो, यहाँ पे उसे डर लगता है। वो कहती है अगर तुम मर गए माई लव, मेरे प्रिय, आई नो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊंगी अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो। इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ लीव मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, नॉट इन दिस एटर्नल वो, इस दुख भरे संसार में छोड़ के मत जाओ। और इफ दाई डाइस्ट, अगर तुम मर गए मेरे प्रिय, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊंगी। नो ड्रीम, कोई सपना नहीं, एलास एलास, एंड वो इज माइन। यहाँ पे मैडलिन आगे कहती है वो इज माइन, मेरे नसीब में दुख है, मेरे पास मेरी, इस समय मैं दुख में घिरी हुई हूँ, वो इज माइन। हमें मीनिंग कंप्लीट करना है, वो मीन्स होता है दुख, दुख। अब यहाँ पे क्या, दुख मेरा है, हमें मीनिंग पूरा करना है, तो यहाँ पे मतलब है मेरे इस समय मैं दुख में घिरी हुई हूँ। एलास, दुख की बात है, मैं दुख में इस समय घिरी हुई हूँ। और फायरो विल लीव मी हेयर टू फेड एंड पाइन। प्रोफायरो, वो प्रोफायरो संबोधित कर रही है, लीव मी हेयर, अगर तुम चले गए मुझे यहाँ पे, फेड एंड पाइन, तड़पता हुआ छोड़ के, तड़पता हुआ, पाइन होता है दुख में तड़पता हुआ, दुखी व्यक्ति के लिए आता है पाइन। लीव मी हेयर, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, पाइन तड़पता हुआ छोड़ के चले गए। क्रूअल, अब यहाँ पे जो है वो जो है किसी को कुछ कह रही है, क्रूअल, निर्दयी, व्हाट ट्रेटर, कौन वो धोखेबाज था, कुड दी, तुम्हें, हिदर ब्रिंग, यहाँ लेकर आया, कौन वो धोखेबाज था जो तुम्हें यहाँ लेकर आया, भाई तुम मेरे कमरे में आ कैसे गए। तो यहाँ पे वो है जो है किसी को कोस रही है, ज्यादा बुरा वाला नहीं कह रही, वो कह रही क्रूअल, निर्दयी, व्हाट ट्रेटर, कौन धोखेबाज था, कुड दी, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आंसर नहीं जानना है, केवल क्या है एक क्वेश्चन करा है प्रभाव दिखाने के लिए, अलंकारिक प्रभाव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन हमें मिलेगा इस लाइंस में, व्हाट ट्रेटर कुड दी, कौन तुम्हें धोखेबाज लेकर आया। अब वो आगे कहती है, आई कर्स नॉट, मुझसे
उल्टा सीधा नहीं कहूंगी, आई कर्स नॉट, मैं उसे उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। कारण, फॉर, कारण, माई हार्ट इज लॉस्ट इन दाइन, मेरा हार्ट अब तुम में है, मैं तुमसे प्यार करने लगी। माई हार्ट इज लॉस्ट इन थाइन, मैं तुमसे प्यार करने लगी। यहाँ पे कह रही मैं कोस नहीं रही हूँ उस व्यक्ति को जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। कारण, मेरा हार्ट अब तुम्हारे पास में है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेट अस अवे, माई लव, मेरे प्रिय, लेट अस अवे, हमें दूर चले जाना चाहिए, लेट अस अवे, हमें भाग जाना चाहिए। विद हैप्पी स्पीड, तेजी से, शीघ्र, हमें जल्दी ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। देयर आर नो ईयर्स टू हेयर और आइज टू सी, अब यहाँ पे जो है मेडलिन कह रही है यहाँ पे कोई कान नहीं है सुनने के लिए, मीन्स कोई व्यक्ति नहीं है जो सुनने हमें, और आइज, ना ही यहाँ पे आंखें हैं टू सी, देखने के लिए। यहाँ पे जो आइज, ईयर्स है और आइज है, ये व्यक्तियों के लिए आया है, पीपल के लिए आया है, उसके घर वालों के लिए आया, मेडलिन के। मेडलिन कह रही है जो मेरे घर वाले हैं इस समय कोई नहीं है जो हमें सुन पाए और ना ही कोई देख पाए। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, कान और जो आंख है इनका जिक्र व्यक्तियों के लिए करा है। पीपल जो घर वाले हैं उसके जगह ना लिखकर यहाँ पे ईयर्स और आइज लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, सिनिक डिकी, सिनिक डिकी है जब कोई पूरी चीज होल पार्ट को बदला है और पार्ट होल को बदला है। तो यहाँ पे पार्ट है, ईयर एक पार्ट ही तो है, ऑर्गन है, ये होल व्यक्ति को बतला रहा है। आइज ये भी पार्ट है, ऑर्गन है, और ये पूरे व्यक्ति को बतला रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिनिक डिकी। राउंड ऑल इन रैनिश, रैनिश है वाइन, दारू, सबके सब जो है दारू में डूबे हुए हैं, जश्न चल रहा है, सबके सब दारू में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे वो कह रही है मेडलिन हम यहाँ से भाग जाते हैं शीघ्र, विद हैप्पी स्पीड, जल्दी भाग जाते हैं तेज। देयर आर नो ईयर्स टू हियर, कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, सबके सब राउंड डूबे हुए हैं दारू में, रैनिश दारू में डूबे हुए हैं। शी हरीड, उसने जल्दी करी, एट हिज वर्ड्स, प्रोफायरो के वर्ड्स को सुनकर मेडलिन ने जल्दी करी। बिसेट विद फियर्स, डर से घिरी हुई थी, डर से घिरी हुई थी, बिसेट विद फियर्स, डर से घिरी हुई थी। फॉर देयर वर, कारण, देयर वर स्लीपिंग ड्रैगन्स ऑल अराउंड, सोए हुए ड्रैगन्स चारों ओर थे, सोए हुए ड्रैगन, स्लीपिंग ड्रैगन्स जो है चारों ओर थे। एट ग्लेरिंग वॉच, निगाह भी उनकी गहरी थी, ग्लेरिंग वॉच, निगाह भी उनकी गहरी थी। परहैप्स, शायद, विद रेडी स्पीयर्स, उनके जो स्पीयर्स थे, जो उनके जो है भाले थे वो भी तैयार थे। तो यहाँ पे जो है डर उसके अंदर बैठा हुआ है। वो कह रही है शी हरीड एट हिज वर्ड, उसके शब्दों को सुनकर उसने जल्दी करी। बिसाइड विद फियर्स, डर से जो था घिरी हुई थी। और देयर वर स्लीपिंग ड्रैगन्स, क्योंकि चारों ओर स्लीपिंग ड्रैगन्स, सोए हुए ड्रैगन्स थे। ग्लेरिंग वॉच, जो उसे देख रहे थे। परहैप्स विद रेडी स्पीयर्स, और उनके जो भाले जो थे वो तैयार थे। यहाँ पे जो स्लीपिंग ड्रैगन्स हैं, स्लीपिंग ड्रैगन्स जो है ये बतला रहा है खतरों को, हर तरफ खतरे हैं, ऑल अराउंड, हर तरफ खतरे हैं, थ्रेट्स, खतरे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर, मेटाफर का यूज हुआ है, खतरों के लिए स्लीपिंग ड्रैगन्स का यूज करा। तो यहाँ पे हमें मेटाफर का जिक्र मिलेगा। फिगर ऑफ स्पीचेस में लास्ट है ये, खत्म होगी पोएम। द बीट्समैन, जो बीट्समैन है जो तपस्या कर रहा था जिसके साथ पोएम शुरू हुई थी। आफ्टर 1000 एव्स टोल्ड, जो माला थी उसको वो बोल रहा था, उसने कई बार इसे करके बोला। एव जो है ये शब्द का यूज हुआ है, ये वाला शब्द वो बोल रहा था बार बार। फॉर ए, अनसॉट फॉर, किसी ने उसको ढूंढा नहीं, अनसॉट फॉर, स्लैप्ड, सो गया, अमंग हिज एशेस कोल्ड, जो ठंडी राख थी उस पर सो गया। अब एशेस कोल्ड लिखा हुआ है, ठंडी राख पर सो गया, इसका मतलब जो बीट्समैन है उसकी भी डेथ हो गई है। तो ये पोम बीट्समैन की डेथ के साथ में खत्म होती है। इससे पहले वाले जो स्टेंजा थे उसमें जो एंजिला थी, जो नौकरानी थी मेडलिन की, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो जो दो बूढ़े व्यक्ति थे, एंजिला जो नौकरानी थी जो प्रोफायरो को रूम में ले गई थी, और जो बीट्समैन था जिसके साथ पोम शुरू हुई थी, इन दोनों की मृत्यु के साथ पोम खत्म होती है। और एक पॉजिटिव नोट के साथ में भी पोम खत्म होती है कि जो प्रोफायरो और मेडलिन है वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से पोम समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।